अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? है? इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर, लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना। 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, ओए लड़की, अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों, आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन, तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। सर प्लीज सिमरन को स्कूल से मत निकालो, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं बिना फीस के सिमरन को एग्जाम देने नहीं दे सकता। फीस तो भर नहीं पाते, आ जाते बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेने। मम्मा क्या सर मुझे सच में एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं बेटा, कान्हा जी पे भरोसा करो, वो जरूर कुछ करेंगे। सिमरन रुको, जाने दो। उसको उसकी मम्मी की तरह झाड़ू पोछा लगाना भी तो सीखना है। हे कान्हा जी, बिना फीस के तो सर मुझे एग्जाम ही नहीं देने देंगे। फिर भी मैं आपके भरोसे स्कूल जा रही हूँ। सर एग्जाम पेपर। तुमने फीस भर दी जो एग्जाम देने आ गई, चलो जाओ ऐसे। फिर बेइज्जती कराने आ गई। रुकिए सर, ये लीजिए सिमरन की फीस। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है बेटा? हाँ ये लीजिए आपका पर्स। ये लो आपकी ईमानदारी के लिए। बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे? बच्चों, सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। हे गाइस, तो आज मैं अपने पीसी में GTA 5 खेलने वाली हूँ। तो देखते हैं मेरी ड्राइविंग कि मैं इस कार को बिना ठोके कितनी देर तक चला सकती हूँ। अरे पहले मैं जाऊंगी। ओह शिट, ठोक दी। कितना गंदा गेम प्ले है मेरा। तो गाइस, आप लोगों को कौन सा गेम खेलना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। सिमरन, तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ, मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन, मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ, ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ, है तुम्हारी तो तुम फोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू, ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा बेटा, तुम जाओ। एप्पल? अरे यार, पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल। हाँ, हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा, तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन, ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये हुआ। ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है। सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई, मुझे तेरे लिए इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? हैप्पी सैड, हैप्पी सैड। फोन मेरा चोरी हुआ है, पागल ये हो गया है। सिमरन, आज तो मैं तुम्हें म्यूट बटन दब जा। हाँ, वैसे ये बोल क्या रहे? ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ। सर, आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले, निकल यहाँ से। क्यों करण, कल तुम किस लड़की के साथ थे? अच्छा, कल करण स्लोमो में बात करने लगे। बोलो। कर लो नाटक। तो बच्चों, डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो। डांस मोड ऑन। और करो आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू। अरे ये मेरी कीमती चीज कहाँ गई? ये तो मिल ही नहीं रही है। हाँ, ये क्लास की ऐसी हालत किसने की? यहाँ भी नहीं है। सिमरन, क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं अपनी एक बहुत कीमती चीज स्कूल में लाई थी और वो कहीं घूम गई है। और कौन सी कीमती चीज? तुम खड़े खड़े बातें करोगे, ढूंढने में मेरी मदद भी करोगे। ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। पर भाई, ढूंढना क्या है? अबे तू जाके उससे पूछ ले, दिख नहीं रहा कितना गुस्सा कर रही है। अरे ये तो पता ही नहीं है ढूंढना क्या है। पानी की टंकी के अंदर देख। अबे इसमें तो गंदा पानी है। यही होगी। कांटा लग गया। कहाँ है? हाँ, अरे बच्चों, ये क्लास का क्या हाल कर रखा है? प्रिंसिपल सर, सिमरन की बहुत कीमती चीज कहीं गुम हो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। क्या? और अगर मेरी वो कीमती चीज नहीं मिली तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी। पुलिस को बुलाते। हेलो इंस्पेक्टर, आ जाओ। हाँ, मिल गया। मिल गया। मेरा 10 का सिक्का मिल गया। नालायक। ढूंढो। तो तुमने आखिरी बार वो चीज को कहाँ देखा था? वो मैंने खाने चलो। अरे मैंने बताया भी नहीं। सर, इसमें से खुशबू आ रही है। वो पूजा के लड्डू है। या पूजा कौन है? मिल गई, मिल गई। मेरी डॉल मुझे मिल गई। इसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते, अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया। लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या?
हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा। काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय करण साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़ ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया। करण की बहन का कॉल। हेलो विजय करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है। पागल लग रहा था। हाँ नहीं। हाँ, हाँ। अबे देख के चलना रोड पे। मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है। तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ माली भैया पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना? हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया।